नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यशराज पारिक और आप देख रहे हैं वकील की कलम से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें माता पिता और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके भरण पोषण, उनकी संपत्ति तथा उनके कल्याण से संबंधित उनके अधिकारों और हमारे कानून में जो प्रावधान दिए हैं उनके बारे में आपको बताया था। तो साथ में ये बताया था कि हमारा जो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण एवं भरण पोषण जो कानून 2007 है वो इस संबंध में क्या प्रावधान करता है तथा माता पिता एवं कल्याण भरण पोषण संशोधित बिल 2019 इस संबंध में क्या सुधार के बारे में जो बात करता है, ये सब मैंने बातें आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज बात करते हैं उन लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण, उनकी संपत्ति तथा कल्याण के संबंध में दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में, उन लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में जो कि हमारे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और भरण पोषण के संबंध में बात करते हैं। सबसे पहला केस लूँ डॉक्टर मिसेस विजया मनोहर वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई एंड अदर्स। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता पिता के भरण पोषण के लिए बेटी को भी बेटे की तरह उत्तरदायी माना जाए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी के तहत एक पिता अपनी विवाहित बेटी से भरण पोषण के लिए दावा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बेटा या बेटी का नैतिक दायित्व है कि वह अपने माता पिता का भरण पोषण करे। यह उचित नहीं कि बेटे या बेटी के पास पर्याप्त साधन है फिर भी उनके माता पिता भूखे रहें। किसी भी कानून के अलावा इंडियन सोसाइटी किसी व्यक्ति के बच्चों पर अपने माता पिता भरण पोषण करने और उनका ध्यान रखने के लिए कर्तव्य निर्धारित करती है। यदि वे खुद का भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं है, अपने माता पिता की देखभाल करना उनका कर्तव्य है जब वे बूढ़े हो जाते हैं और दुर्बल होते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अपनी विवाहित बेटी के खिलाफ पिता या मां के पक्ष में भरण पोषण का आदेश देने से पहले अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि बेटी के पास स्वतंत्र रूप से अपने पति के साधन या आय के स्वतंत्र साधन है या नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है कीर्तिकांत डी वडोदरा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौतेली मां भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। एक निसंतान सौतेली मां अपने सौतेले बेटे से भरण पोषण का दावा कर सकती है बशर्ते वह विधवा हो या उसका पति अगर जीवित है तो उसका सहयोग देने और उसका भरण पोषण करने में असमर्थ है। केस लो 3 दत्तात्रेय शिवाजी माणे वर्सेस लीलाबाई शिवाजी माणे एंड अदर्स। बॉम्बे हाईकोर्ट। क्या वरिष्ठ नागरिक अपने घर से बच्चों को निकाल सकते हैं? इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के उद्देश्य को उजागर करते हुए कहा कि यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों जिनमें माता पिता भी सम्मिलित हैं और जो अपने स्वयं कमाई से और स्वयं की संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और जिनके बच्चे उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं और ऐसा वरिष्ठ नागरिक इस कारण सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अपनी संपत्ति से अधिनियम की धारा 4 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को न केवल अपने बच्चों को बेदखल करने का बल्कि ऐसे निष्कासन और बेदखली का अधिकार उनको अपने पोते और पोती के खिलाफ भी होगा। तत्काल मामले के तथ्यों के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी मां को उक्त परिसर से आय उत्पन्न करने या सामान्य जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से अपने बेटे या उसके परिवार के अन्य सदस्यों से विशेष अधिकार प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रभावित परिसर विशेष रूप से रेस्पोंडेंट मदर का था। पूर्वोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता और अन्य कब्जेदारों यानी उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री को 2 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी यानी कि मां को मकान खाली करके कब्जे को सौंपने का आदेश दिया। चौथा जो केस लो है सन्नी पॉल एंड ANR वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने
फैसला दिया कि जो बच्चे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनके घर में रहने पर उन्हें संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। अदालत ने कहा, जब तक माता पिता के पास संपत्ति का कानूनी कब्जा है, वे अपने अपमानजनक वयस्क बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। अदालत ने भी वरिष्ठ नागरिकों या माता पिता को शांति से और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। अदालत ने इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सरकार को अपने नियमों में संशोधन करने और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार के नियमों ने एक वरिष्ठ नागरिक को केवल आत्म अधिग्रहित संपत्ति से अपमानजनक बच्चों को बाहर निकालने के लिए जिला अधिकारियों को शिकायत करने की अनुमति दी थी। इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम इस तरह का कोई भेद नहीं करता है, स्वयं की संपत्ति के साथ किराए के आवास में भी माता पिता को सुरक्षा प्रदान करता है। ये बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण जजमेंट रहा है कि यहाँ ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि पहले जहाँ दिल्ली के अंदर माता पिता को सिर्फ उनकी सेल्फ जो ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी थी, आत्म अधिग्रहित संपत्ति थी, उसी से बच्चों को बाहर निकालने का अधिकार था। जबकि इस केस के बाद कोर्ट ने यह हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा कि अब चाहे किराए की संपत्ति हो, वहाँ भी जो बच्चे अपने माता पिता से अभद्रपूर्ण व्यवहार करेंगे, वहाँ से माता पिता किराए की संपत्ति से भी उनको बाहर निकाल सकते हैं, निष्कासन कर सकते हैं, उन्हें बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण के संबंध में ट्रिब्यूनल का यह अधिकार क्षेत्र है कि न केवल एक बेदखली और निष्कासन का आदेश पारित किया जाए, बल्कि भरण पोषण और कल्याण के माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत इसे प्रभावी करने के लिए भी निर्देश जारी किया जाए। केस नंबर 5, सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड ANR उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये मामला था। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। इस मामले में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त वृद्धाश्रम बनाए रखने में राज्य की विफलता को पहचानते हुए अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए थे। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार है। यह राज्य सरकार पर कर्तव्य है कि वरिष्ठ नागरिक को और वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और शालीनता सहित जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करें। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने जीवन के धुंधलेपन में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा एक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य है और इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के साथ गरिमापूर्ण तरीके से रहना चाहिए और उसे रहने दिया जाना चाहिए। केस लो नंबर 6, प्रमोद रणजनकार एंड ANR वर्सेस अरुणा शंकर एंड अदर्स। हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिकों का अचल संपत्ति से अशिष्ट तथा अपमानजनक संतान के निष्कासन के संबंध में अधिकार। इस मामले में 2 वरिष्ठ नागरिकों यानी कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी बेटी और बहू जो कि उत्तरदाताओं द्वारा अपने घर के एक कोने में परिरुद्ध करने और भोजन, दवाई उपलब्ध नहीं कराने और शारीरिक शोषण और अत्याचार करने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर JMFC यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट फैमिली कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और पाया कि उत्तरदाताओं के खिलाफ द मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एक्ट की धारा 24 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके बाद उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए गए और इस तरह की कार्यवाही लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा एक अर्जी दायर की गई, जिसमें उत्तरदाताओं को घर से बाहर निकालने के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई। तो मैं आपको बता दूं, जो याचिकाकर्ता थे यानी कि जो माता पिता थे, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, इंटरिम एप्लीकेशन लगाई बच्चों को बाहर निकालने के लिए। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लंबित आपराधिक मामले का निपटान जो दर्ज किया गया है उसमें कुछ समय लग सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए बेटे और बेटी को घर से बाहर कर दिया जाना चाहिए। हालांकि निचली अदालत ने माना कि जब अधिनियम की धारा 24 के तहत दायर याचिका लंबित है तो अदालत द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि जो कोई भी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल के लिए जिम्मेदार है वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक के परित्याग करने के इरादे से उसे छोड़ता है तो उसे दंडित किया जाएगा। मामले में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं यानी कि संतानों को अपने माता पिता के घर से बेदखल होने का और छोड़ने का निर्देश दिया। अधिनियम की धारा 24 की पढ़ने से पता चलता है कि यह वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी स्थान पर सुरक्षा प्रदान करता है।
यदि उन्हें छोड़ दिया जाता है या उनका परित्याग कर दिया जाता है तो ऐसा कृत्य उक्त अधिनियम के तहत 3 महीने के कारावास या जुर्माने के साथ दंडनीय है। तो वो व्यक्ति जानबूझकर या जो व्यक्ति जानबूझकर एक वरिष्ठ नागरिक को छोड़ देता है वह सजा के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि उसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा के लिए एक निवारक उपाय प्रदान करना है जिसे जल्दी से प्रदान किया जा सकता है। उक्त के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के निष्कासन के आवेदन को अनुमति देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक के दुर्व्यवहार के अधिकार को रोकने की चिंता को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, अन्यथा यह कानूनी व्यवस्था का प्रतीकात्मक पतन होगा। केस नंबर 7, रेजू एंड अदर्स वर्सेस द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल तिरुवनंतपुरम एंड अदर्स 2016। केरला उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से याचिकाकर्ता के लिए कोई उत्तराधिकारी हित उत्पन्न नहीं होने पर भी रिश्तेदार को कल्याणकारी साधन प्रदान करने के लिए न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है जिसे कुछ परिस्थितियों में शून्य बनाया जा सकता है, जैसे कि जब बच्चे रिश्तेदार बुनियादी सुविधाओं और भौतिक जरूरतों को बड़ों को प्रदान करने या उपलब्ध करने से इनकार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ कि मान लीजिए कोई वरिष्ठ जन है, हमारे परिवार के माता पिता हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पहले संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी और बाद में उनके जो बच्चे हैं वो उनकी सेवा नहीं करते हैं, उन्हें बेदखल कर दिया जाता है या उनका निष्कासन कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पहले किया गया ट्रांसफ़र है वो कोर्ट को पावर है कि वो उसे शून्य बना सकती है, शून्य करार दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां संपत्ति का हस्तांतरण इस अधिनियम की, यानी कि जो ये अधिनियम है 2007 में इसके शुरू होने के बाद किया गया हो। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो एक वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करता है जिसके लिए उसे 3 महीने तक जेल हो सकती है और साथ ही 5,000 रुपये तक का जुर्माना देने के लिए दंडित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कोशिश के अनुसार आपको ये कॉन्सेप्ट और आपको ये जो पूरे केस लॉज हैं मैं समझा पाया हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। जानिए आपके अधिकारों को मेरे साथ वकील की कलम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।